Hello, ma'am. हेलो, What's your good name? नमिता रॉय। मैम आप कहाँ से हैं? मैं ऋषिकेश से ही हूँ। Okay. और आप आज यहाँ पे हैं हमारे साथ में ड्यू टू इलनेस दैट सर हैज़, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये एक बहुत लंबा कैंसर ना सीधा कैंसर पूछो ना, कैंसर के बारे में। इलनेस क्या होता है? इलनेस में थोड़ी है, आज तक कैंसर सीधा। ठीक है। सर को जो कैंसर का प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइए। इनको जो कैंसर का प्रॉब्लम था, दैट वाज पास्ट। ठीक, एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत लंबा जर्नी है हमारे लिए। नहीं, आप बताइए पूरा। पूरा लंबा ही बता रही हूँ मैं। पूरा स्टोरी है, एक हिस्ट्री, वाज हिस्ट्री। ठीक है, तो 2020 जनवरी फरवरी इनके मिस्टर रॉय, इनके मुंह में छाला छाला छाला, कभी यहाँ ब्लिस्टर छोटे 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 छोटे, कभी यहाँ कभी यहाँ, को कभी बिकॉसुल ले लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। नौकरी में जा रहे, जॉब कर रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर कभी मिर्च नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं, इवन ग्रीन चिली भी नहीं, तेज नमक भी नहीं। प्रॉब्लम हो रहा है मुझे अपने आप ही। ये शुरू से ही हमारा जो लाइफ है, 27 इयर्स की जो लाइफ है, ये थोड़ा हमेशा ही ना थोड़ा शाई है, मतलब बताते नहीं, कुछ भी नहीं, वो छोटे मोटे चीज़ कभी नहीं बताते थे। तो हुआ कभी कुछ लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, करते करते मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ जाएंगे। इन द मिन टाइम क्या हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना टाइम आ गया, मार्च। अभी तो बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल ही नहीं जाना, कैसे जाएंगे डॉक्टर को। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास दिखाओ, नहीं। करते हम लोग, फिर मैंने मंथ ऑफ मे 2020, हाँ 2020 मंथ ऑफ में मैंने, मेरे साथ ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई। मैंने कहा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो करते करते फिर ये गए, हमारे फिजिशियन हैं ऋषिकेश में, उनके पास गए। फिर उन्होंने इनको देखते ही कहा कि अंजन तुम्हारा सबसे पहले तो मैं शुगर का ट्रीटमेंट करूँगी। इनका शुरू से 9-10 ईयर से शुगर का प्रॉब्लम चल ही रहा था, कि मुझे लगता है शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम से ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये इसलिए टाइम लग रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने पहले शुगर की मतलब दवाई दी, 15 डेज में शुगर तो ठीक हो गया। धीरे धीरे ऊपर से मतलब वो दाने वाने भी ठीक हो गए, अंदर मुंह के अंदर जो छाला था, बेसिकली जो छाला बोलते हैं, वो भी ठीक होने लगा। फिर आए, फिर उसको फिर दिखाई दिया, फिर गए, क्या हो रहा है, क्या कह रहे ऐसा है अंजन, मुझे लगता है इनका टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लास्ट मोलर में कुछ प्रॉब्लम है, वो बार बार घिस रहा है, इसलिए इसको जो गाल कट रहा है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ऐसे कीजिए, आपको डेंटिस्ट के पास चले जाइए। डेंटिस्ट कहाँ जाए, लॉकडाउन, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, किसके पास जाए। तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, सीमा डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, डॉक्टर एरियन जो है, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहीं पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम में मिले थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बैठे हैं, कहाँ बैठते हैं, मुझे थोड़ा मेरे हस्बैंड को, मैम आप भी भेज दीजिए। मैंने मेरा बेटा के साथ इनको भेज दिया। उन्होंने देख के ना कुछ उन्होंने किया ना कुछ, सीधा बोला इनको और मेरा बड़ा बेटा को कि बेटा मुझे कुछ और लग रहा है, इमीडिएट इनका बायोप्सी कराओ। थोड़ा बायोप्सी के नाम से ही इंसान थोड़ा हिल जाते हैं, इमीडिएट बायोप्सी कराओ। फिर मेरा बड़ा बेटा को थोड़ा सा लगा कि चलो एक डॉक्टर और दिखा लेते हैं, तो एक डॉक्टर और दिखाया। उन्होंने उनके पास जो भी डॉक्टर चेतन रियाल, उनके पास जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट वगैरह था वो सब वो कर दिया, चेकअप वगैरह किया। तो उसी में उनको थोड़ा सा डाउट हो गया, राइट, थोड़ा सा डाउट हो गया कि शायद है कैंसर। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चले जाओ, इमीडिएट चले जाओ, CRI चले जाओ, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमालयन, वहाँ पे चले जाओ और बायोप्सी कराओ।
बहुत ज़रूरी है। स्कैन वगैरह, MRI, जो जितना भी हो सकता है, जितना भी सब कुछ करा लो। रिपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बहुत अच्छी बात है। फिर इन लोग चले गए। 6 दिन तक लगातार 6 डेज एडमिट होना पड़ा। लगातार उनके एक के बाद एक टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद सब टेस्ट, कभी कल बताएंगे, कभी 10 दिन बाद कोई टेस्ट आने वाला है, कभी कुछ करते करते जून आ गया। जून का 20 to 26 जून को इनको छुट्टी मिला, घर आए। फिर 30 को मतलब फाइनली रिपोर्ट आया बकल म्यूकोसा, जो ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, कार्सिनोमा। ठीक है, क्या किया जाए। उसके बाद रिपोर्ट लाने के दिन मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या है, स्टेज क्या है। हमने तो कभी कैंसर का नाम तक सुना था नहीं था। हमारे कोई फैमिली में इधर ना उधर कहीं जगह कोई हमने देखा नहीं है। तो ठीक है कि 3rd to 4th स्टेज की कैंसर है। हाँ, 3rd to 4th स्टेज की कैंसर है ये। आप ले जाइए, कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए होता है या नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या आप ट्रीटमेंट क्या है बताइए। नहीं, हमारा जो सबसे बड़े डॉक्टर है इनके पास ले जाइए। देखिए, पहले तो उन्होंने गुस्सा किया, जी ले जाइए जहाँ मर्जी ले जाइए, आपने बहुत लेट करा ये वो। मैंने डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा ये हुआ क्या, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो ऐसे ही लगा कि छाला है। छाले में इतना डर है तो हमने तो कभी नहीं सोचा। नहीं, जो वो करना है करिए, पर मुश्किल बहुत है। ऐसा अगर कोई बोले तो कैसा झटका लगता है, अंदर बिल्कुल हिल जाए इंसान, है ना। तो मैं तो बहुत रोई। ये मेरे साथ नहीं थे उस समय, मैं, मेरा बड़ा बेटा और उसके फ्रेंड। तो उसके बाद हम लोग गए। 1 जुलाई आ गया, मंथ ऑफ जुलाई। फिर उन्होंने कहा कि क्या करना है, ऐसे है। उन्होंने पहले सारा कुछ देखा, वहाँ के जो सबसे बड़े सर्जन थे उन्होंने सब कुछ देखा, डॉक्टर सैनी। उसके बाद जो केमो स्पेशलिस्ट, केमो के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर विपुल नौटियाल, दोनों ने बैठे, मीटिंग हुआ उन लोगों का। मीटिंग होने के बाद क्या करेंगे, पहले केमो होगा या पहले ऑपरेट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चलता रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो पहले केमो करके देखते हैं। पहले केमो करते हैं कि केमो से थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे जो था सिस्ट, मल्टीसिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है छोटे छोटे दाने, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक साथ हो जाएगा वो। उसके बाद हमें ऑपरेट करने में सुविधा होगी। और ऐसे भी आप लोगों को हम लोग साफ बताते हैं, इनको भी बताया कि आपको हम कुछ नहीं छुपाएंगे, ये चीज़ पूरा आपका निकल जाएगा। ये जॉ जो है, ये जो बोन है, ये सारा निकल जाएगा। ये इधर के टीथ निकल जाएगी। आपको सब कुछ पहले से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर आप इतना बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आप अगर सह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सब कुछ मेंटली उन्होंने प्रिपेयर किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 5 कीमो हुआ। फर्स्ट फेज़ में 5 कीमो हुआ। 5 कीमो के बाद उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा ये कंट्रोल में आ गया, एक जगह पे हो गया, अब हम ऑपरेट करते हैं। ऐसे करते 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 करते
ये हो गया आपका अक्टूबर आ गया, जुलाई से 5 केमो 21, कोई केमो था हाँ सितंबर, कोई केमो था 7 डेज़ का, कोई केमो था 21 डेज़ का, ऐसे करते करते सितंबर हो गया। फिर सितंबर में डेट दिया उन्होंने, इतना तारीख को ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन 14 सितंबर एडमिट होना था। 14 सितंबर एडमिट होने से पहले जब सारा फिर टेस्ट कराने गए, पता चल गया इनको पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, वो एक डेंजरस पीरियड था। उसके बाद फिर कहना नहीं अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, घर जाइए। 21 डेज़ पर, बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक मतलब था, पर था पॉजिटिव थे। 21 डेज़ बाद आप फिर आएंगे। फिर 21 डेज़ बाद फिर गए हम लोग। 21 डेज़ के बाद जब गए, टेस्ट हुआ, उस समय सब कुछ ठीक ठाक था। 14 अक्टूबर को फिर से एडमिट कराया और 17 अक्टूबर को इनका ऑपरेशन हुआ। इनका ऑपरेशन हुआ 8 घंटा का ऑपरेशन था। 8:30 17 अक्टूबर 8:30 पे इनको ओटी में लेके गए और 5:30 अराउंड शाम को इवनिंग में वापस दिया। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था अंदर क्या हो रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन से पहले उन्होंने बता दिया था कि यहाँ से कट होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, हम ये वाला पोर्शन बिल्कुल आउट कर देंगे, इसमें से कुछ सांस भी नहीं ले पाएंगे, कुछ भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ से फ्लैपिंग कट होगी, यहाँ से कट होके लेफ्ट साइड से चेस्ट की फिर फ्लैप होगा, यहाँ पे फ्लैप लगेगा। सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद आईसीयू, उसके बाद ऑपरेशन के बाद 12 डेज़ के बाद हम लोग घर आए। ऑपरेशन के बाद 15 डेज़ के बाद मुझे लगा ठीक होने वाले हैं, ठीक हो रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव देख रही थी मैं थोड़ा सा। खाना भी ठीक ठाक खाने लगे थे। उसके बाद हम लोग ने पूछा कि इसके बाद क्या स्टेप है। ये जो ट्रीटमेंट है इनमें कभी बताते नहीं है, मैंने ये चीज़ नहीं देखा कि इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हाँ इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ये मतलब लास्ट ये इसके बाद ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट, ये कभी नहीं बताते। ना सर्जन बताएंगे, ना केमो स्पेशलिस्ट बताएंगे, ना रेडिएशन स्पेशलिस्ट बताएंगे, कोई नहीं बताएंगे। इसके बाद अच्छा ये करके देखे, अच्छा 5 केमो हो गया, चलिए और 7 केमो और देके देखते हैं, मतलब ट्राई एंड ट्राई। ये इसके बाद नहीं होगा। ये एक शब्द किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा गैप दिया, कहते हैं हाँ ऑपरेशन के बाद थोड़ा गैप के बाद हम रेडिएशन करेंगे। उनके कितना रेडिएशन होगा वो हम बता देंगे आपको देख के। मैंने कहा रेडिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्या? बहुत ज़रूरी होता है। कह रहे हाँ रेडिएशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडिएशन नहीं करेंगे तो हम जो है ना स्प्रेड कर जाएगा, ये सेल्स को हम मारेंगे, मतलब डेड कर देंगे। ये आसपास की चारों तरफ जो एरिया है ये सारा सेल को हम क्या करेंगे, डेड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो। कितना करेंगे कुछ नहीं पता। पहले उसमें लिखा था कि 2021, हाँ। उसके बाद जब होने वाला था, धीरे धीरे अब रेडिएशन शुरू हुआ दिसंबर में जाके, दिसंबर में जाके रेडिएशन शुरू हुआ। रेडिएशन जब कराने लगे, अब फर्स्ट रेडिएशन सेकेंड रेडिएशन सेम, इनको लगता था कि मेरा तो बस घुटन। एक दिन तो गए भाग के दरवाज़ा खोल के वापस, मैंने कहा क्या हो गया, फर्स्ट डे था सेकेंड डे था, ऐसा ही कुछ था, फर्स्ट डे। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। क्लैस्ट्रोफोबिया, क्योंकि उन लोग मास्क पहनाते हैं, टाइट मास्क पहना के देन दे आर पुटिंग यू इन ए रेडिएशन। So I was having this claustrophobia, so I was feeling breathless. So I said I can't do this. तो सांस लेने में इनको प्रॉब्लम। फिर बाहर आए, मैंने कहा ठीक है अभी लेंगे। फिर थोड़ा सा नॉर्मल किया। ये सब करने के बाद मैंने कहा चलो फिर से लेते हैं, फिर से ट्राई करते जैसे 10 रेडिएशन हुआ, इनका धीरे धीरे आवाज़ जाना बंद हो गया, आवाज़ बंद, खाना बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ, खाना बंद, आवाज़ बिल्कुल धीरे धीरे जाने लगे। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब हम लोग फिर लेके गए, डॉक्टर साहब क्या करें? उन्होंने कहा ऐसे करो, फूड पाइप लगा दीजिए, खाना बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं।
डॉक्टर साहब ने कहा था खाना नहीं खाएंगे तो ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। धीरे धीरे मतलब 98 से धीरे 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 उस समय 72 73 में आ गए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फूड पाइप के साथ देने लगे। बहुत वीकनेस, बहुत वीकनेस। फिर कुछ दिन उन्होंने बंद कर दिया, 15-20 डेज बंद कर दिया। नहीं अभी नहीं दे पाएंगे इनको, बहुत कमज़ोर है, थोड़ा सा खिला के देखते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे। करते करते फिर शुरू किया इन्होंने, जनवरी में फिर से शुरू किया। करते 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 34 रेडिएशन दिया था और वो कंप्लीट हुआ फरवरी 4 को। फरवरी 4 को रेडिएशन कंप्लीट हो गया। फरवरी 4 के बाद फरवरी 18-20 उन्होंने कहा अभी भी 20-25 दिन और भी लगा के रखिए। मैंने कहा अभी भी फूड पाइप? बोले हाँ। और फूड पाइप में जाएगा का सूप पानी जैसा कुछ, उससे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद फूड पाइप निकाला फरवरी एंड। ठीक है, फूड पाइप निकाला, खाने की थोड़ा बहुत कोशिश करे पर बहुत जला हुआ था, ये सारा बर्न हो चुका था। फिर धीरे 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 मार्च 24-25 अचानक मेरा पेन हो रहा है, मेरा बहुत पेन हो रहा है, पीठ पे पेन हो रहा है, मेरा बैक पे, कभी बोलते बैक पे पेन हो रहा है, मुझे ऐसे कर दो वैसे कर दो दबा दो, मुझे मेरे से रहा नहीं जाएगा, मुझे बहुत पेन है, बहुत पेन है। फिर मैं भागी डॉक्टर के पास, क्यों हो रहा है इतना पेन? ऊपर से जो स्टूल पास नहीं हो रहा था, कंस्टिपेशन, यूरिन भी बंद हो गया, उसमें भी कैथेटर लगाना पड़ा, स्टूल के लिए भी एनिमल लगाना पड़ा। मतलब हर स्थिति, मतलब कोई स्थिति नॉर्मल नहीं था, सब कुछ ही इधर उधर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, फिर से स्कैन कराया। फिर स्कैन कराने के बाद पता चला अप्रैल 1 था, अभी 2021 अप्रैल 1 हमारे स्कूल में रिजल्ट डे था। उस दिन मुझे बच्चों ने बताया, मैं उस दिन जा नहीं पाई थी हॉस्पिटल। बच्चों ने बताया माँ पापा के लंग्स में भी थोड़ा बहुत स्प्रेड दिखाई दे, मतलब क्या बोलते इसको, ट्रेस दिखाई दे रहे, छींटे। मैंने कहा अब क्या होगा? अगले दिन फिर से डॉक्टर ने बुलाया, चलिए फिर से डॉक्टर के पास गए। ट्रेस दिख रहा है डॉक्टर साहब, इसके क्या ट्रीटमेंट है? उन्होंने सारा कुछ देखा, रिपोर्ट वगैरह देख के कह रहे हल्का फुल्का ट्रेस तो दिख रहा है ऐसे, अच्छा ठीक है देखते हैं, चलिए फिर से कीमो करा लेते हैं। मैंने कहा फिर कीमो? हाँ अच्छा आप ऐसे कीजिए, 3 दिन बाद फिर से आ जाए, फिर से कीमो करके स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब गए, फिर उनको लगा कि आप बॉडी कीमो नहीं ले पाएंगे, बहुत ही कमज़ोर हो गए। इंजेक्टेबल, अब इंजेक्टेबल चलेगा नहीं हो पाएगा, अभी टैबलेट्स ओरल देंगे हम लोग, हम वीकली 1 डेली 1 ऐसे करके हम देंगे। फिर वो शुरू हुआ, पर पेन बहुत पेन। फिर उसके बाद फिर ये सेकेंड फेज़ कोरोना के आगे अप्रैल 15 हॉस्पिटल जाना फिर से बंद हो गया, हमारा बंद हो गया। इन द मीन टाइम क्या होता है, डॉक्टर आर.के. गुप्ता के साथ मेरा पहले से ही हम लोगों का जान पहचान था। अब मैं आ रही हूँ इसमें, और उनकी जो मदर इन लॉ मेरी गुरुजी है मिसेस दीपोश्री मौलिक, उनके साथ मेरा रोज़ चैटिंग होता है, नमिता कैसे है, अंजन कैसे है, काकी माँ मैं क्या बताऊँ कैसे है, मुझे बताने में कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, क्या है क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं आज शायद मतलब कल देख पाऊँगी मैं, कल हंस पाऊँगी, ऐसा ही लगता था। तो 28 तारीख को मई के लास्ट में ले गए डॉक्टर के पास। इन्होंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो चले गए। डॉक्टर साहब क्या हुआ, इतना पेन क्यों हो रहा है? वो कह रहे बोन इनका सारा खराब हो गया, सारे बोन्स जो वीक हो गए, इनको ये दो वो दो ये दो, और खूब अच्छे से मतलब इनका सेवा कीजिए, बस घर ले जाइए। हाँ हम लोग से मतलब मेडिसिन और कुछ नहीं कर सकते, मेडिसिन सर कुछ नहीं होगा, आप घर ले जाइए। मैं और मेरा छोटा बेटा उस दिन थे इनके साथ, घर आके इनके पीठ पीछे हम लोगों ने बहुत रोए, क्या करें अब, क्या सेवा करें। उसी दिन काकी मिसेस मौलिक, मैं काकी माँ बोलती हूँ, उनका फ़ोन आया, नमिता क्या हुआ, अंजन कैसे है? मैंने कहा काकी माँ मैं बोल नहीं पाऊँगी, मेरे शब्द नहीं है।
मैंने उन्हें बहुत लिखा, ऐसा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ काकी माँ, अब तो बिस्तर पे चले गए, मतलब मुझे करवाट भी मुझे दिलाना पड़ता है, साइड करा दो, मुझे साइड करा दो, मैं और मेरे दोनों बेटा साइड करा दो, कभी उठा दो, कभी बिठा दो, मतलब ऑलमोस्ट धीरे धीरे बेड पे जाने लगे, मैं देखा क्या होगा, मैं क्या करूँ। तो काकी माँ ने बातों में डॉक्टर साहब को बताया। बस डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, नमिता मैंने सुना ऐसे बात है। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ऐसे बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आ जाऊँ देखने के लिए। मैंने कहा आ जाइए। फिर वो आए देखने के लिए, मेरे घर आए। काफ़ी देर तक उस दिन उनका फर्स्ट डे था, फर्स्ट ईयर 2 जून था दिस मंथ। तो बैठे 3 घंटा उस दिन पहली बार वो ऐसे उस दिन देखने आए थे, मुझे मेरे से सुना, सारा कुछ सुना। पहले उन्होंने कहा कि नमिता मुझे सारा टोटली बताओ, शुरू से लेके जैसे मैं आपको बता रही हूँ उनको बताया। फिर उन्होंने जो शब्द मेरे सामने कहा, मैं तो बता नहीं पा रही थी, मैं रोए जा रही थी। और मैं इनको देख रही थी, ये इतना रो रहे थे, मैं क्या बताऊं। पर डॉक्टर साहब के बात सोच से वो जब आएंगे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कहा है मैं आ रहा हूँ नमिता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत स्ट्रांग बनाते हैं इंसान को, बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। ये उठ के बैठे और उस दिन पहली बार था कि 3 घंटा लगातार ये बैठे थे, सुनते रहे, रोते रहे, मैं भी रो रही। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं मतलब हंसना भूल गई, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं हंसना भूल गई, अब तो मुझे लगता है मुझे ज़िंदगी में रोना ही रोना है। उन्होंने एक शब्द कहा था, नमिता अब तुम नहीं रोगी। डॉक्टर साहब आप अब नहीं रोएंगे? सर आप नहीं रोएंगे, कभी नहीं रोएंगे। मैंने कहा सच में डॉक्टर साहब? कह रहे हाँ नमिता मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये बात बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और कल मैं दोबारा आऊँगा तुम्हारे पास, और कल मैं तुम दोनों की मतलब डॉक्टर साहब की काउंसलिंग होगी। फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर साहब आए हमारे घर, और उस दिन 6-7 आवर्स की काउंसलिंग ये था कि नमिता तुम भूल जाओ कैंसर नाम की कोई चीज़ है, कैंसर कुछ नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मुझे लिख के ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो। मैं तो ये सारा जो उन्होंने काउंसलिंग में जो कहा मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, पर बहुत लंबा जाएगा ये। तो ऐसा है कि 200% मैं लिख के देता हूँ। रॉय साहब भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और कोई कैंसर सेल नहीं होगा, कोई अनहेल्दी सेल्स नहीं बनेगा, अब सब हेल्दी सेल्स बनेगा। उनका कहने का एक ही वो था, 3 चीज़ें मेन हैं, लव, ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। ये तीनों के ऊपर इन्होंने काउंसलिंग शुरू किया। वो काउंसलिंग हमें पता नहीं चला 6 घंटा कैसे बीत गए हमें पता नहीं चला। और उसके बाद वो जो रात था, मैं 1.5 साल बाद सोई थी, अच्छे से सोई थी। मैं सो नहीं पाती थी, नहीं सोए तो भी मुझे बेचैनी, बहुत ज़्यादा सो गए मैं देखती थी ठीक है या नहीं, ये बात थी। तो बहुत दिन देखा हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। पर डॉक्टर साहब जिस दिन से आए, मैंने हंसना शुरू किया, फिर से शुरू किया हंसना। अब मुझे लगता है मैं हंसूंगी थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, है ना, ठीक है। और फिर 2-3 काउंसलिंग और हुआ, उसमें डॉक्टर नेहा, डॉक्टर प्रीति हमारे साथ थी, वो भी आए थे, साहिल, हाँ वो भी आए थे। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया, नॉट काउंसलिंग, एंजॉय किया, डे एंजॉय किया, एक दिन, है ना। मेरा दोनों बेटा साथ रहते थे। रॉय साहब को जब मैंने 6-7 आवर्स जब मैंने बैठते हुए देखा, तो मुझे लगा कैसे बैठ गए ये। तो बैठी, उठो नहा लो, नहीं नहाना,
उठो चेंज करो, नहीं जाना। बैठो तो थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो, नहीं मुझे मन नहीं है, किसी चीज़ का मन ही नहीं है। फिर धीरे धीरे धीरे, नहीं मुझे तो अब ठीक होना है। डॉक्टर साहब ने जैसे काउंसलिंग करके गया, सेकेंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद उन्होंने क्या किया, उठ के छत पे चले गए। हाँ, शाम को छत पे चले गए कि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा वॉक करना है। हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम छत पे चले गए, मुझे वॉक करना है, मुझे सनबत लेना है, अच्छे से रहना है, मुझे मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आए हैं, मेरे को अच्छा कपड़ा पहनना है। कपड़ा पहनो, कुछ तो पहनो। पहले का तो मेरा कोई कपड़ा नहीं आता, मैं क्या पहनूं, कोई ड्रेस नहीं आता है। और लॉकडाउन के समय कहाँ जाऊँ मैं खरीदने, कहाँ जाऊँ मैं ऑल्टर करने, बहुत आप लोगों ने पहले की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और अब जो है उस समय मतलब बहुत ही स्मार्ट, जिन्होंने पहले देखा है उनको पता है। हाँ, और उनको खुद को लगता था, पर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आपको बोलना है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, देखो आप अपने आप ठीक होने लगोगे। पर धीरे धीरे 3-4 काउंसलिंग के बाद पेन भी, जो बैक पेन, ये वाला पेन था, ये वाला पेन हल्का फुल्का है अभी, पर ये वाला पेन तो बिल्कुल है नहीं, चला गया। और डॉक्टर साहब ने उनका जो आयुर्वेदिक दवाई है ये सभी शुरू किया, हल्का फुल्का। धीरे धीरे मैंने एलोपैथिक बंद कर दिया, एक आध भी जो था वो भी बंद कर दिया। इनको खुद को अभी इतना महसूस होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मतलब मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मुझे अभी कोई टेस्ट नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। 3-4 दिन पहले मेरा बड़ा बेटा कह रहा था कि माँ एक बार पापा का सारा टेस्ट करके देखे। मैंने कहा चुप रह तू, कुछ नहीं कराना टेस्ट। मतलब ये है हमारा जर्नी। पर ये एक पॉजिटिविटी है जो डॉक्टर साहब ने मुझे दिया, डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने, कि नमिता तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है। ये कहना हो गया है, हो जाएगा, 200% हो जाएगा। हाँ, ये जो चीज़ है ये बहुत आगे बढ़ाता है। तो मैं उनका मतलब कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे कुछ तो वर्ड ही नहीं है। आई एम टोटली स्पीचलेस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सर अब आपसे बात करेंगे। Sure, I am waiting to answer all your questions. बिल्कुल बिल्कुल। The smile in my face is because of Dr. R.K. Gupta. I am pointing my finger to him, which I should not. He has brought the smile in my face. And because I am smiling, my 2 sons are smiling. यस, My mother is smiling in Noida. My brother is smiling. Everybody else is smiling because of me. And the reason behind is Dr. R.K. Gupta. Not forgetting Kakima, Kaku, and very Soni. Soni. They are God gifted. God said, your suffering is end. I am sending you somebody who is my man. I will not tell him that he is a God man, but he is a pious soul. Simplicity is not simple, but he is simple. Before anything I say, I have to say this for him. Now shoot. What's your good name, sir? Anjan Roy. Okay. And what's your age? I am 57 today. And till the time आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ, आप बिल्कुल एक हेल्दी, कैसा आपका लाइफस्टाइल था? I loved life. Okay. I used to have drinks every day. Okay. And during the drinks, this is what I want to tell everybody. I used to smoke. But the whole day I never used to smoke. But I used to smoke during my drinks.
I used to smoke about 4 to 5 cigarettes. My advice is, if you want to drink, you drink, but during your drinks, don't smoke. That has what has affected my jaws inside the oral. My every paper from Jolly Grant says I am an alcoholic and I am a smoker for the last 30 years. 30 years into 7 cigarettes. The number of cigarettes that I have taken. I recommend that alcohol is fine to a limit, but smoking is no. No gutka, no smoking. This is my advice. तो आपको जब फर्स्ट टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उस समय आपने सोचा था कि कुछ भी दूर दूर तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है? I never thought. Because my colleagues, they used to smoke more than me. They used to drink more than me. I said, how can it happen to me? They used to drink in the daytime. I never used to drink. And I'm not ashamed to say this. I was mesmerized. Initially, I did not tell her because my elder son, he was there with me. But all of them knew that something is wrong, and but we were not telling each other. That's how it started. ENT specialist, the head of the department there, he literally told me, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो, you don't know what is wrong with you. I said, doctor, I went to good doctors, and if they can't identify, how can I? He literally made me think that I made a sin of my life. Instead of telling me, don't worry, everything will be fine. See, this is so very important. मतलब साइकोलॉजिकली उन्होंने और आपको डराया उस चीज को लेके, बट True. दे डिडंट हेल्प यू इन कैसे आप इससे रिकवर करेंगे या कैसे ठीक करेंगे. Yes. तो आपका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद में आपको रिकवरी साइंस लगे अपने अंदर कुछ, या चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती गई उसके बाद? Initially, everything was excellent. Okay. But since, like she said, from March onward, things started going down. Down. I used to walk for 2 kilometers every day. Thereafter, in the month of April end, mid-April, I was unable to walk. I had back pain. I said, how can I have back pain? So we went into lots of X-ray. They said, your bone density has gone down. And they started treating me with lot of calcium medicine. Okay. तो उसके बाद में आपको धीरे और ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होता ही गया? Yes, I will say, from the month of March, my health started deteriorating. Okay. I lost my voice. आप बात बिल्कुल नहीं कर पाते थे? Nothing was coming out of my voice. And they said,
slowly it will come back. It did come back. My voice has become little heavier now, but by the grace of God, everything is fine. तो आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट की डॉक्टर साहब ने, तब तक आपकी जब जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो आपकी हेल्थ उस समय पे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कैसी थी? When Dr. R.K. Gupta came to my house, the sound in my ears was like sound of music. She said, Dr. Saab is coming. I said, did you call him? She said, no, he said he's coming. I said, मेरे को निकाल दो, मगर उठा दो. उठा दिया, मैंने नहाया, and by the time Dr. Saab came, I was sitting there. Okay. He said, I will cure you 200%. 200%. Nobody in the last 1.5 years told me 1% that I will treat you and I will cure you. And he said 200%. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? It has gone right into my brain and it has gone delivered it to my body. Immediately. There was a lot of confidence in me. We both of us, we were crying in front of him. But when he saw me for the first time, there was nami बोलते हैं ना, नमी थे उनके आंखों में. Because he has not seen me like this. Yes. He always used to praise me. Always. And when I saw his eyes, I said, this man is feeling for you. And then you better respond. I told myself, and then respond. And then respond. Within 10 minutes, everything was changed. You felt like कि first counseling में ही आपको जो आपकी कैंसर का प्रॉब्लम था उसका एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखा आपको. Yes, ठीक है, तो उसके बाद फिर दोबारा there was hope. फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग हुई उसके बाद में. सेकेंड काउंसलिंग लगा तब मैं तो मेरे हम लोग का घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है. मैं खुद नीचे गया. पर जबकि आप उससे पहले शायद बेड से मैं नीचे नहीं जाता था. उठ ही नहीं, उठाना 15 days I was down and out. But I was fighting with myself. But I was fighting a losing battle. You felt like you were before, जैसे आप पहले थे उसी तरह का आप महसूस किया आपने. Yes. या उससे बेटर महसूस किया. I was feeling much more rejuvenated. It is not that I want to say this, that is why I am saying this. हाँ जी, हाँ जी. It is coming from my heart. Sometimes like I just told some people over here, common sense is not common. And common sense says, I'll quote his word. I will quote his word. He said, राम है और रावण है.
तुमको किसके पास जाना है? राम कौन है? लव, रेस्पेक्ट, gratitude, respect for others, respect for your house staff, not servant, house staff. Love for everyone who has done bad to you, love for everyone who has done good to you, gratitude to the universe. Give your anger, give your jealousy, give your everything that is wrong in you to the God. हम क्या करते हैं? फूल, पेड़ों से फूल तोड़ते हैं और वो भगवान को देते हैं। भगवान बोलते मेरा चीज मुझे दे रहे हो तुम, तुम्हारा क्या चीज है मुझे दे रहे हो? इसलिए I started telling my God, please take all my jealousy, all my anger, all my क्रोध जो भी है बुरा, please take me, take my offering. I started doing it, and I am what I am today because of all this. The guide, the mentor is Dr. R.K. Gupta. And I can say this with a big smile. Yeah. I don't have a very big smile at the moment, you but have I a will. beautiful smile. I will. Thank you so much. Yeah. And thank you for listening to me, every one of you. My gratitude. I love all of you. Love you too. That's great. So you are feeling now happy, healthy, fine? I am not only feeling happy, healthy, I am also feeling when can I start my action. Okay. So you have joined your job back also? No, my boss, incidentally, he is the Padam Shri, Okay. Mr. Ajit Bajaj. Okay. He doesn't want me to go there. He said, you get yourself proper care. Because of this corona, there are different people coming in different times. I want you safe. Okay. तो अभी आपको लगता है कहीं भी कैंसर अब बॉडी में मौजूद है आपके? Right? You are cancer free now. I am totally cancer free. There is weakness in me, but that will take some time. Yeah. Because 1.5 years has taken me from 98 to 64. Yeah. It will take some time from 64 to 98. But I don't want to become 98. I want to become around 74, 75. That's good. So we hope for a happy, healthy life to you, and congratulations on being cancer free now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for blessing me. And I will soon prove that you are right. Yeah, you will. We know. Thank you. Great. Thank you. My love and my gratitude to all of you for listening to me.